और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 24 पर बिहार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एनडीए में चिराग पासवान को 23 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 23 सीटों पर अटका एलजेपी-आर का फॉर्मूला। तो क्या इस पर मान गए हैं या मान जाएंगे? साथ में क्या कुछ और भी डिमांड यहां पर है? क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही थी चिराग पासवान को एनडीए में ही रखा जाए। लगातार वो 40 सीटों को लेकर अपनी मांग कर रहे थे। बीच में फॉर्मूला आया 35 का, लेकिन अब जो आंकड़ा आया वो 23 का रहा है। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर, सीट शेयरिंग के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान कह रहे हैं जिनको सीएम बनना है वो दल समझौतावादी बने। दो टूक चिराग पासवान की, जिनको सीएम बनना है वो दल समझौतावादी बने। और तो सवाल इसी को लेकर, क्या बीजेपी या फिर पूरे एनडीए गठबंधन का जो पेच है वो उलझा हुआ है एलजेपी की वजह से या जेडीयू की वजह से? ऋषिकेश मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ है। ऋषिकेश, जिन्हें सीएम बनना है वो दल समझौतावादी बने, तो ये एनडीए और बीजेपी का जो पेच है वो किसने उलझा दिया है? चिराग पासवान ने या फिर जेडीयू भी बराबर की जिम्मेदार है? नहीं मकसूद, देखिए दरअसल जनता दल यूनाइटेड की शुरू से एनडीए में कोशिश रही है कि चिराग पासवान इस अलायंस के हिस्सा न हो। वो सबसे ज्यादा अगर जनता दल यूनाइटेड अनकंफर्टेबल या असहज स्थिति महसूस करती है तो वो चिराग पासवान की वजह से करती है। और 2020 से सिलसिला शुरू हुआ और एक इतिहास भी रहा है एलजेपी का, रामविलास पासवान गुट का, कि कभी भी विधानसभा का चुनाव उसने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर नहीं लड़ा है। अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा पहली बार होगा कि अगर इस बार समझौता और अंक ठीक रहे तो पहली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन तले वो विधानसभा चुनावी समर में उतरेगा। लेकिन नंबर जो है 23 अपने दर्शकों के लिए, गठबंधन में 20 से नंबर शुरू हुआ था मकसूद, 23 तक के 2 दिन के मशक्कत के बाद 3 सीटें और बढ़ी है। और बाकायदा इसके लिए जनता दल यूनाइटेड से संपर्क साधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कहा कि उन्हें अपने कोटे से ज्यादा सीटें देनी पड़ रही है, लिहाजा आप अपने कोटे की सीटें कम करें, ये कहा गया। जिसपे जनता दल यूनाइटेड ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम अपने कोटे की सीटें नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने अलायंस को जिनको सीटें देना है आप अपने कोटे से दें। भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है आप 100 से ऊपर लड़ेंगे, 100 से नीचे लड़ेंगे, आप 25 देंगे, 45 देंगे, वो आपका मसला है। तो ये बात जेडीयू की तरफ से 2 टूक कहा गया। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा, देर रात में जब मुलाकातों का दौर खत्म हो गया, उन्होंने कहा कि जिनको मुख्यमंत्री बनना है उस दल को समझौतावादी बनना होगा, वो दल ज्यादा सेक्रीफाइस करे। तो दोनों तरफ से जो बयान है और जो संकेत है, अभी भी टकराव है, लेकिन बीच का रास्ता निकाले जाने की कोशिश है मकसूद। आज संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी एलजेपी रामविलास पासवान की, और वो संसदीय दल की बैठक टाल दी गई है। अभी भी बातचीत चल रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि आज ऐलान हो जाएगा औपचारिक, लेकिन अभी भी थोड़ा और वक्त लगेगा और पेच अभी भी फंसा हुआ है। चिराग पासवान अब भी कुछ सीटों को लेकर पीछे नहीं हो रहे हैं। ऋषिकेश बने रहेगा, मामले पर नजरें बनाए रखे।